रेसलमेनिया आज WWE का सबसे बड़ा और मजेदार इवेंट है, बट इस इवेंट को बेहतर बनाने के लिए उसके पीछे होते हैं कुछ दर्दनाक स्टंट्स और स्पॉट्स, और आज हम वही देखने वाले बिकॉज दिस इज द बेस्ट स्पॉट्स हैपेंड एट रेसलमेनिया। अब हम शुरुआत करेंगे बहुत ही ज्यादा डरावने और स्कैरी स्पॉट से, जब एज ने मिक फोली को एक आग वाले टेबल पे स्पीयर दिया था। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट था ये। एज वर्सेस मिक फोली रेसलमेनिया 22, एक फायर वाला टेबल सेट किया जाता है और उस पे एज स्पीयर देते हैं मिक फोली को, और उसके ऊपर ये वाली कॉमेंट्री। रेसलमेनिया 16 और स्टंट्स की बात हो और जेफ हार्डी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है। द हार्डी बॉयज वर्सेस एज एंड क्रिश्चियन वर्सेस डडली बॉयज लैडर मैच थी, और जेफ हार्डी लैडर के ऊपर से एक स्वैनटाउन बॉम्ब देते हैं टेबल पे, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। ब्रॉक लेसनर की सबसे बड़ी इंजरी आई थी एक एक्सीडेंट के कारण, और ये एक्सीडेंट हुआ था एक मिसकैलकुलेटेड स्पॉट की वजह से। रेसलमेनिया 19 का मेन इवेंट ब्रॉक लेसनर वर्सेस कर्ट एंगल। ब्रॉक लेसनर देने जाते एक ऐसी चीज जो वो कभी नहीं देते, एक हाई फ्लाइंग शूटिंग स्टार प्रेस, और आप देख सकते कैसे ब्रॉक लेसनर इस स्पॉट को कंप्लीटली मिस कर देते। इस स्टंट ने ब्रॉक लेसनर को ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया था, बट डेडिकेशन इतना था कि इस पॉइंट पे भी वो उठ के मैच खत्म किए। अब जिस मैच में एज ने स्पीयर दिया था मिक फोली को, उसी मैच में और एक खास चीज होती है कुछ इस तरह की। शॉन माइकल्स वर्सेस विंस मैकमैन नो होल्ड्स बार्ड मैच। शॉन माइकल्स एक ट्रैश कैन से विंस मैकमैन को सेटअप करते एक टेबल पे, और उसके ऊपर एल्बो ड्रॉप दे देते हैं। ये जो अगली चीज है ना, ये तो शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। शेल्टन बेंजामिन होते हैं नीचे और जेरिको होते हैं ऊपर। अचानक से शेल्टन बेंजामिन भागने लगते हैं और वो ये करते। आई मीन दिस वॉज इंसेनली अनएक्सपेक्टेड, सोचा ही नहीं था शेल्टन बेंजामिन ऐसा कुछ करेंगे। बट एनीवेज, रेसलमेनिया 26 फिर से बताऊंगा शेल्टन बेंजामिन का एक और खतरनाक पल। बहुत ही ज़्यादा अनसेफ था मेरे हिसाब से। शेल्टन बेंजामिन होते एक लैडर पे, और सारे सुपरस्टार्स मिलके उस लैडर को उठाते हैं और शेल्टन बेंजामिन को बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। जिस तरह से शेल्टन बेंजामिन गिरे हैं यार, शब्द नहीं है मेरे पास इस बात के। रेसलमेनिया 32 शेन मैकमैन वर्सेस अंडरटेकर हेल इन अ सेल मैच। अब शेन मैकमैन का नाम सुन के ही अंदाजा लग सकता है कि क्या हुआ होगा। शेन मैकमैन जंप्स ऑफ द हेल इन अ सेल। लिटरली वो एक थर्ड फ्लोर जितनी ऊंचाई से सिग्नेचर एल्बो ड्रॉप देते हैं अंडरटेकर पे, विदाउट एनी प्रोटेक्शन। कुछ भी नहीं था नीचे। रूमर्स आए थे कि नीचे एयर बैग्स थे या फिर क्रैश पैड्स थे, बट नहीं। जब भी मैकमैन फैमिली का कोई बंदा पिटता है ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यही हुआ रेसलमेनिया 33 में स्टेफनी मैकमैन के साथ। आपने देखी होगी ट्रिपल एच वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये एक अनसैंक्शनड मैच होती है। इसमें स्टेफनी को ट्रिपल एच का धक्का लग जाता है और वो डायरेक्टली टेबल पे गिर जाते। इट वॉज ग्रेट स्टफ बाय डब्ल्यूडब्ल्यू। आगे बढ़ते हैं रेसलमेनिया 35 में। मुझे ये मेंशन करना चाहिए कि नहीं पता नहीं, बट द मिज वर्सेस शेन मैकमैन ये मैच होती है उस दिन, और द मिज एक सुप्लेक्स देते ऊपर से, बट इट वाज ऑन द क्रैश पैड। सो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं इतना बड़ा मूवमेंट, पर ठीक है। आगे बढ़ते हैं रेसलमेनिया 36 के साथ, और दिस वाज आउटस्टैंडिंग। जॉन मॉरिसन इज रियली अंडररेटेड। जिस तरह से उन्होंने एक टर्न बकल से दूसरे टर्न बकल पे गए रोप्स की मदद से, कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं होगा आपने। इस लेवल का बैलेंस बहुत मुश्किल है करना, बट जॉन मॉरिसन इज रियली रियली अंडररेटेड। रेसलमेनिया 37। अब लड़कियों के बाल कितने ही जोर से लगते होंगे ना, बट यहाँ पे बियांका बेलेर की चोटी ने साशा बैंक्स के चेस्ट पे लिटरली एक निशान छोड़ दिया था। दिस वॉज साशा बैंक्स वर्सेस बियांका बेलेर। ये पहली बार था जब वुमेन्स ने कोई रेसलमेनिया का शो मेन इवेंट किया था, मतलब लास्ट मैच। बियांका बेलेर अपनी चोटी से साशा के स्टमक पे एक बहुत बड़ा हमला करती है, जिसकी आवाज़ मुझे टीवी के बाहर तक आई थी। अब ये जो अगला है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट फिन बैलर के लिए बहुत ज़्यादा डेडली था। रेसलमेनिया 39 फिन बैलर वर्सेस एज। एक लैडर लेके आते हैं और सीधा फेंक देते हैं फिन बैलर के सर पे। बहुतों को लगेगा कि ये बहुत सिंपल था, पर ये सच में लग गई थी फिन बैलर को। रैंडी ऑर्टन के आरक्यू तो आपने बहुत देखे होंगे, बट ये रैंडी ऑर्टन का बेस्ट रेसलमेनिया आरक्यू है, जो कि आया था रेसलमेनिया 23 से। मनी इन द बैंक मैच थी। रैंडी ऑर्टन सीधा आरक्यू देते लैडर के ऊपर से, बिल्कुल एक शूटिंग स्टार की तरह। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट आरक्यूज ऑफ रैंडी ऑर्टन ऑफ ऑल टाइम। अब सीएम पंक को कैसे भूल सकते जब उन्होंने अंडरटेकर के साथ रेसलमेनिया 29 में ये मैच खेली। ये मैच अंडरटेकर की वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक है, कोई माने या ना माने। तो उस मैच में सीएम पंक टॉप रोप पे चढ़ते हैं और अंडरटेकर अनाउंसर्स टेबल पे होते हैं, सीधा जंप करते हैं अंडरटेकर के ऊपर, एल्बो ड्रॉप। बहुत ही कूल जंप थी यहाँ पे सीएम पंक की तरफ से।
रेसलमेनिया 30, रेसलमेनिया के 30 साल पूरे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें हुई उस रेसलमेनिया में, बट ये वीडियो स्पॉट के ऊपर है। तो एक ऐसा ही स्पॉट हुआ मेन इवेंट में, जिसमें रैंडी ऑर्टन एंड बटिस्टा डैनियल ब्रायन को मिलके अनाउंसर्स टेबल पे एक बटिस्टा बॉम्ब और आरक्यू का कॉम्बो देते हैं। अब ये वाला जो था ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। रेसलमेनिया 31 एक लैडर मैच होती है आईसी चैंपियनशिप के लिए। उसमें लूक हार्पर उठाते हैं और सीधा डीन एम्ब्रोस को रिंग के अंदर से बाहर पावर बॉम्ब देते हैं लैडर पे। उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि डीन एम्ब्रोस की कोई हड्डी सच में टूट गई हो। अब बढ़ते हैं रेसलमेनिया के सबसे खतरनाक और सबसे हिला देने वाले स्पॉट की तरफ। ये सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी, और ये बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा होगा और कभी ना कभी तो देखा ही होगा। ये है रेसलमेनिया 17, एज स्पीयर जेफ हार्डी ऑफ अ 20 फुट लैडर। जी हाँ दोस्तों, 20 फुट की ऊंचाई से एज और जेफ हार्डी ने डेयरडेविल स्पॉट परफॉर्म किया था, जिसके बारे में हम आज भी बात करते हैं। दोनों ने बहुत ज़्यादा डेयरिंग दिखाई थी यहाँ पे। आई कैनॉट इमेजिन जो मेंटल स्टेट हो सकती है उस पॉइंट पे, बट उन्होंने एक सक्सेसफुल चीज़ बनाई, और वो भी बिना किसी इंजरी के। एनीवेज, वीडियो ख़त्म हो चुकी है और थोड़ी सी छोटी हो गई और थोड़ी अलग भी है। इस वीडियो को थोड़ा सीरियस टोन पे ले जाना चाहता था इसलिए। एनीवेज, मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते।